भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच मंगलवार से शुरू हो गया है और पहले दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम का अपर हैंड रहा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला न लेकर टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और होता क्या है कि भारतीय टीम जो है वो जो है उसकी शुरुआत अच्छी नहीं होती। और जो आप कहते हैं एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं, रबाडा टीम के साथ जो है वो जुड़ गए हैं और रबाडा ने जो है वो रोहित शर्मा को एक बेहतरीन गेंद पर आउट किया। पहले उनको सेट किया, आगे गेंद फेंकी और फिर एक शॉर्ट बॉल फेंकी। जो कंपल्सिव हुकर और पुलर हैं रोहित शर्मा, वो हुक शॉट खेलते हैं और वहाँ पर जो है वो डीप स्क्वायर लेग पर लपके जाते हैं और भारत को पहला विकेट जो है वो भारत का वो गिर जाता है। 24 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। यशस्वी जायसवाल जो कि शुरू में थोड़े प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, 4 बाउंड्री लगाकर 17 रन बना चुके थे, वो भी जो है एक गेंद पर जो है अपिश गेंद थी, वहां पर शॉट खेलने के प्रयास में विकेट के पीछे जो है वो लपके जाते हैं और उन्होंने 17 रन बनाए। एक प्रॉमिसिंग पारी थी लेकिन आप कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ उनकी पारी का। इसके बाद जो है शुभमन गिल ने नंबर 3 पर एक बार फिर से निराश किया और सिर्फ 2 रन बनाकर जो है वो एक गेंद को जो है वो फ्लिक करना चाहते थे, गेंद उनके ग्लव से लगकर विकेट के पीछे गई और वो कैच किए गए। तो 24 रनों पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, विकेट पर बाउंस था और इसका भरपूर फायदा जो है दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज जो है वो उठा रहे थे। इसके बाद जो है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप करती है 48 रनों की, लेकिन यहां पर जो है श्रेयस अय्यर जो है वो आउट होते हैं और श्रेयस अय्यर को जो है रबादा जो है अपनी गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हैं और श्रेयस अय्यर ने जो है 31 रन बनाए। और जब 107 रन टीम का स्कोर पहुंचता है तो विराट कोहली भी बीच मैदान से वापस पवेलियन के लिए लौट आते हैं और विराट कोहली ने 36 रनों की पारी खेली थी। लेकिन इस बीच क्रीज पर आ चुके केएल राहुल दृढ़ संकल्पित दिखे और उन्होंने जो है पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की। भारत का छठा विकेट 121 रनों पर गिर गया था और इस वक्त ऐसा लगने लगा था कि भारत 150 तक भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ एक पार्टनरशिप की 43 रनों की। और यहां पर आपको शार्दुल की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने एक साहसिक पारी जो है वो खेली और 24 रन जो है वो बनाए। इसके बाद जो है बुमराह ने भी एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की, हालांकि उसमें उनका योगदान सिर्फ 1 रनों का रहा और 27 रनों की पार्टनरशिप जो है वो केएल राहुल के साथ जो है उनकी हुई। तो जब खेल खत्म हुआ उस समय भारत का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन। बारिश की वजह से खेल आगे नहीं हो सका। सुबह भी जो है खेल देर से शुरू हुई थी क्योंकि बारिश ने जो है वहां पर गेम को जो है समय से शुरू होने नहीं दिया। तो ये एक डिफिकल्ट विकेट थी और ये उम्मीद की ही जा रही थी कि ये जो विकेट है यहाँ पर आपको पेस होगा, गति होगी, बाउंस होगा और वो चीज़ें जो है देखने के लिए मिली भी। और रबाडा ने इसका भरपूर फायदा उठाया और कहते हैं ना एक्सपीरियंस किसे कहते हैं वो आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं, कैसे उन्होंने गेंद को आगे स्विंग कराया और जब बैटर जो है फॉरवर्ड कमिट करने लगा तो उस पर शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया और शानदार गेंदबाजी की। पिच को आपने देखा होगा कि ड्रायर से सुखाया गया था सुबह में, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉइस्चर कितना था विकेट में और तेज गेंदबाजी के कितने अनुकूल था ये विकेट। तो अगर आप पहले दिन के खेल की समीक्षा करें तो अगर भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए हैं तो आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा अपर हैंड है वो अभी दक्षिण अफ्रीका का दिख रहा है। लेकिन भारत की भी जो पेस बॉलिंग है वो अच्छी है और वो भी जो है दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की परीक्षा लेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो टॉस दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने ही जीता था और टॉस के वक्त पता चला कि भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने टेस्ट डेब्यू किया है और वो टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं। मोहम्मद शमी चूंकि नहीं है तो प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका
की तरफ से भी 2 टेस्ट डेब्यू हुए हैं। यहां पर बेंडिंगम का हुआ है और नांद्रे बर्गर का हुआ है। बर्गर ने अच्छी गेंदबाजी भी की, उन्होंने 2 विकेट लिए। लेकिन अगर आप स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे की बात करें कि पहले दिन जो है कौन से खिलाड़ी स्टार परफॉर्मर रहे, तो 2 का नाम लेना चाहूंगा। पहले तो दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबादा, जिन्होंने 17 ओवर में 3 मेडन 44 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उन्होंने अपना पंजा खोला। और अगर दूसरे स्टार परफॉर्मर की हम बात करें तो वो हैं भारत के केएल राहुल, जिन्होंने की एक ग्रिटी 50 लगाई है, जबरदस्त संघर्ष किया, साहसिक पारी है, एक छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन उन्होंने एक छोर संभाले रखा और बीच बीच में जो है उन्होंने स्ट्रोक भी लगाए हैं, तो बहुत डिफेंसिव भी नहीं हुए राहुल। उन्होंने 70 रनों की पारी खेल ली है, 70 रनों पर वो नाबाद हैं। और जब दूसरे दिन खेल शुरू होगा तो केएल राहुल के साथ मोहम्मद सिराज जो है वो विकेट पर आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों अपनी पार्टनरशिप को थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आपने 250 रन बना लिया तो आप दक्षिण अफ्रीका के कुछ अर्ली विकेट निकालकर उन पर दबाव बना सकते हैं। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए हैं और दूसरे दिन भारत की कोशिश होगी कि वो अपने स्कोर को न सिर्फ 250 तक पहुंचाए, बल्कि जब वो गेंदबाजी करने आए तो इस पिच का भरपूर इस्तेमाल करे और दक्षिण अफ्रीकी टीम को जल्द से जल्द आउट करे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।